अमावस्या के दिन आपको लगता है कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए। थोड़ी सी देर जला दीजिए। 20 से 25 मिनट के अंदर स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, राम सुनो, यदि कोई आरती में पुजन में घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाएगा, आज भी। एक कपूर का टुकड़ा सूखा का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए। थोड़ी सी देर जला दीजिए। 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापस प्राप्त हो जाएगी। अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, हम सबको पता है कि आज है 1 अक्टूबर यानी कि मंगल पितृ जयंती का बहुत ही विशेष सा दिन है और बहुत सारे लोग इस दिन को मंगल श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत कमी है आपके पास पैसों की, ना घर में मतलब पैसे टिकते ही नहीं हैं, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस सरसों और तिल का तेल दोनों मिला करके एक ही दीपक में आपको लगाने से इससे भी हमारे जो पितृ होते हैं वो खुश होते हैं, तो और हमारे घर में धन संपदा आना स्टार्ट हो जाती है। जितने उपाय आपको समझाऊं, सारे उपाय पूछ करके गुरु जी की जो कथा है उससे सुन करके बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें ठीक से और आसान तरीके से बहुत ही छोटे से उपाय में समझ में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, उपाय करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको कैसा लेना है, तो दीपक आप मिट्टी का ही लें। जैसा कि आप जो मिट्टी के दीपक सभी पूजा में जलाते हैं ना, उसको उसी तरह से दीपक लेना है और आधा आधा भरना है इसको। यानी आधा का मतलब ये है कि आपको इस दीपक में आधा भरना होगा तिल का तेल, ठीक है, और आधा भरना होगा आपको इस दीपक के अंदर क्या क्या भरना है, सरसों का तेल। दोनों चीज़ें आपको आधी आधी करके भर लेनी है। आधा सरसों का तेल भर देंगे और भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको यह उपाय किसके लिए करना है, धन संपदा के लिए। तो संपदा के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो दीपक लगाया जाता है संपदा के लिए वो कौन सी बाती का होता है, तो वो हमेशा ही आपका लंबी बाती का होता है। बात समझ रहे हैं ना, कि लंबी बाती का दीपक हमेशा ही आपको धन संपदा के लिए लगाना है। साथ ही साथ ये दीपक चौमुखी भी बनना चाहिए, मतलब कि इसकी बत्ती जो है चारों तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि इस दीपक को हम लगाएंगे कहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके तो पैसों की कमी है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यह पैसे की कमी आखिर क्यों है। अभी तक तो नहीं थी, अचानक से कैसे हो गई। तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से होता है दोस्तों। और आपको बता दें कि कोई भी पितृदोष जो है होगा तो कोई भी बताएगा नहीं कि ये पितृदोष के कुछ ऐसे लक्षण। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं, पता लगाते हैं। तो आपको इस दीपक के अंदर क्या डाल देना है, सरसों और तिल के तेल का दिया जो है चौमुखी बनाकर आपको पता ही नहीं है कि पितृदोष है या नहीं है, पर आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही, तो आप इस दीपक को ज़रूर लगाइएगा। आप अपने घर में जब घुसते हैं ना, घुसते समय घर का जो राइट साइड हो,
घुसते समय जो आपका राइट साइड पड़ता है ना, उस राइट साइड पर आपको इस दीपक को रख देना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए। आपको जलाते समय ध्यान रखना है कि यह दीपक हमें अपने पितरों के लिए लगाना है, ठीक है। किसके लिए लगा रहे हैं? पितरों के लिए। सिर्फ पितृदोष दूर करना है, ठीक है। जैसे कि किसी के ऊपर पितृदोष है, पता ही नहीं चल रहा, इसलिए इस दीपक के अंदर हमने सरसों का तेल और तिल का तेल दोनों ही मिक्स किए हुए हैं। जब दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो उसमें अपने पितरों का स्मरण जरूर करेंगे, ध्यान करेंगे, ठीक है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे आपको चावल का दाना ज़रूर डालना है, यानी कि ज़मीन पर दीपक नहीं रखना है। जब ये चार की चारों बत्तियां आप अपने घर पर जला दें, यानी कि चारों बत्तियों को आपको एक साथ जलाना है। बाद में एक चुटकी काला तिल लेकर इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, यकीन मान लीजिए दोस्तों, जो भी समस्या धन संपदा से संबंधित होगी आपके घर में बढ़ती चली जा रही है, वो समस्या आपके घर से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, यानी कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भूलिएगा नहीं, कोई लोग, हर इंसान इस सभी से ही पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय को करने के लिए कहा है। तो ये आज मंगल पितृ जयंती के लिए आपको इस उपाय को ज़रूर करना। आज 1 अक्टूबर के दिन सरसों और तिल के तेल का एक ही दीपक आपको लगाना है। ये उपाय आप शाम के समय करेंगे, प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय ही दरवाजे पर दीपक को लगाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके साथ ही आपसे निवेदन है कि आप कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखा कीजिए, लिखने में आपका क्या ही जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे।